सरकारी काम है। जब देखो सरकारी काम, कौन सरकारी काम है? रुपया नहीं निकल पा रहा, या फिर लाला जी और उनकी जो फैमिली है, मतलब उनके लड़के जेल में नहीं जा पा रहे, सलाखों के पीछे नहीं जा पा रहे, यही है ना तुम्हारा सरकारी काम? कौन सा है? जब हुआ दूसरे तीसरे दिन सरकारी काम का टाइटल डाल दो, जनता तो मूर्ख है, आ ही जाएगी तुम्हारे सरकारी काम के लालच में। तो दोस्तों, आपने कर्मा के बारे में तो सुना होगा, कभी कभी इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है। किसको मिला है, कैसे मिला है, शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे नई व्लॉग में है। और पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैले और हमारी बसंती जी के जो कारनामे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस में फैले, ताकि या तो ये अपनी सच्चाई पे आ जाएं, अपना जो झूठ वाला गेम खेली हैं वो एक्सेप्ट कर लें, या फिर भाई इनका टाटा बाय बाय हो जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। बसंती जी का टाइटल और इसके बाद खोलेंगे इनकी पोलम पट्टी। बसंती जी का टाइटल है एकमा ब्लॉक है इनका, जहाँ ब्लॉक लगता होगा इनके गांव का, में जो सरकारी काम रुका है वो पूरा होने की आशा मिली। इसी खुशी में मम्मी ने सबको पोहा खिलाया। बहुत अच्छी बात, हाँ, पोहा खिलाया, जुबान भी ऐसी इमोजी भी बनाई है, तो अच्छी बात है। मम्मी जी गोलू महोदय के साथ जाती हैं। गोलू बेटा पहले चले जाते हैं, चूँकि साइकिल पे गोलू मम्मी को नहीं बिठा के चला पाएंगे, ज़्यादा मेहनत लगना पड़ेगा ना, थोड़ा निकल के आ जाएगा हलक तक जान, तो इसलिए मम्मी जी को ना ई रिक्शा से जाना पड़ा। कितनी बार बोले हैं कि जो पृथ्वी हैं, पूनम बाला और कुछ घटिया लोग, जिनकी सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, आपने देखा ही होगा। तो खैर दोस्तों, अभी मेरा मूड पहले से बेहतर है। ऐसी चीज़ें थोड़ा थोड़ा कभी इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटिया बातें हम लोग ना करते हैं और ना ही मतलब कभी सुनी होती हैं, तो थोड़ा सा होता है, वो आप समझ सकते हो। इस इस परिवेश में रहने वालों के लिए आम बातें होती हैं, पर जो इन सारी चीज़ों को ना करते हैं, ना किसी को कहते हैं, तो उम्मीद भी नहीं करते हैं। पर कोई नहीं, कुछ नास पीटे होते हैं ना, जिनको शुद्ध भाषा से परहेज होता है, सही चीज़ों से परहेज होता है। गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, बिल्कुल बोलो, सही शब्दों में उचित चयन करके बोलो। आपको मैं गलत लग रही हूँ, बिल्कुल आप मेरे बारे में लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं, पर इस प्रकार की बद्दुआ खैर छोड़ो। उसके लिए तो सुबह मैंने आवाज़ रेज करी, और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जो आप लोगों ने आकर मोटिवेट किया मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि कई बार हर इंसान डाउन होता है और मुझे थोड़ा बैड फील हुआ। टू बी वेरी फ्रैंक, झूठ क्यों बोलना, मैं बोल दूँ नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं हुआ, थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, पर अभी मैं ठीक हूँ, पूरे तरीके से ठीक हूँ। तो बहन, तो भैया पोलम पट्टी खोले आए गए हैं ना बसंती जी। तो भैया बसंती जी गई थी, वही रिक्शा से गई, और बाकी गोलू महाराज पहले साइकिल पैडल मारते मारते पहुँच गए और वहाँ बैठे थे। फिर भैया ने बोला कि भाई अभी जाओ, अभी नहीं, जिनको आपको काम है जिनसे, वो अभी नहीं, 2 बजे आएंगे, 2:30 बजे आएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा बसंती जी फिर से गई, और फिर जानते क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि आज नहीं, फिर कल बुला लेना, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। बसंती जी, कहीं ना कहीं ये कर्मा होता है। अगर आप किसी के साथ गलत कर रही हैं, चाहे वो लाला जी हो, उनकी फैमिली हो, उनके भी बच्चे बच्चे ही हैं, भले वो अपनी चीज अपनी ऊपर वो हावी नहीं होने देते हैं, ना ही कमेंट का असर। आपने क्या क्या कोई कसर छोड़ी, इतना घटिया घटिया इतना गंदा गेम खेल के आते हैं। और आपकी कुछ फेक आईडी, आप लोग खुद ही मतलब जान रहे हो ना कौन कौन फेक आईडी में शामिल है। तो आप लोग इतना गंदा गेम खेल के आते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। बसंती जी का मुंह बन गया था, ऐसा लग रहा था कि किन्हीं ने मतलब 2-4 थप्पड़ मार के मुंह सुजा दिया। बसंती जी, इन्हें हमको बुलाया था, जितने बजे बुलाया था उतने बजे भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर बोले हैं कि कल यहाँ आइएगा। ठीक है दोस्तों, आप हम टाइम से पहुंच गए थे तो भी नहीं मिले हैं। बसंती जी ने टाइम पे पहुंच गए, टाइम पे पहुंच गए पे बहुत ज़्यादा जोर डाला। बसंती जी, कुछ नहीं होगा, आपके जैसे लोगों के साथ ना ये सब होना ही चाहिए। हम तो कह रहे कल भी ना मिले। थोड़ा तमीज़ में आ जाइए, काश कि आप बहुत ज़्यादा 420 कर रही, और छल कपट तो आपकी रग रग में भरा, खून की जगह छल कपट ही होगा। हैं, अगर कहीं एक ब्लड डोनेट करने जाएं तो उसमें छल कपट निकलेगा दोस्तों, कोई डलवाना नहीं, कभी ज़रूरत भी पड़े तो मुंह बनी गवा। और बसंती जी मार बड़बड़ाते हुए मार
आंखें करते हुए ऐसे मौत सिकोड़ सिकोड़ के ऐसे कर कर करके जो निकली हैं कि अब हम जा रहे हैं घर दोस्तों, वहीं से बतियाएंगे। घर जाइए या कहीं भी जाइए, अभी भी कह रहे हैं गलत केस वापस ले लीजिए। देखिए 420 तो वैसे भी कही जाएगी कि फिर गलत केस आपने किया क्यों है, लेकिन जनता जो ऑडियंस है वो आपको एक ना एक टाइम के बाद माफ़ कर देगी, चलो इसने एक्सेप्ट तो किया है ना। लेकिन अगर तुम ऐसे करती रही तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपका होने वाला है। अतुल सुभाष केस की वजह से कुछ धाराएं चेंज होने वाली हैं, और अगर कहीं हो गई, क्योंकि जनता जोर शोर से लगी है, फिर 420 और झूठ केस करने वालों के लिए अगर कड़े प्रावधान हो गए और कुछ ऐसा दंड मिल गया तो भैया छहर दीवारी के अंदर फिर गोलू आएगा खाना पानी लेके आएगा। अरे क्या बात कर रहे हो, अपने खा लिए बड़ी बात है। काम चोर लौंडा बस अपनी बहन को करवाता रहता है और तुम अपनी बेटी को यहिया कर ले वहिया कर ले। अब थोड़ा सा दिखावा कम हुआ है, जानबूझ के कबो भाई साहब नल चला देंगे, मतलब हल्के फुल्के वाले काम कर लेंगे कि मैं भी काम करता हूँ मैं भी काम करता हूँ। तो दोस्तों बसंती जी का ये जो होना था, आपको क्या लगता है, सही हुआ कि गलत हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जीते जीते भाई ऐसी हरकतें करोगी तो जीते जीते ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और जब अपना पूरा करके कार्यकाल ऊपर जाओगी तो कुछ और भी दंड मिलेंगे। हम सबको मिलेंगे, ऐसा नहीं हमने जो करा होगा अपराध हमें मिलेंगे, आपने जो झूठ फरेब मक्कारी वाले अपराध किए होंगे आपको भी मिलेंगे। समझी बुझान, चूल्हा बुझान था अंदर कहा नहीं लिपे हो, बाहरे बहर लिपा पोती कर रहे हो जैसे अपनी हरकतन पे लिपा पोती करती हो। हालांकि आपकी हरकतें तो दोस्तों हम सारे जानते हैं। बसंती जी ताउम्र कहेंगे जब तक तुम्हारी सच्चाइयाँ बाहर नहीं आ जाती झूठे केस की, बाकी चीज़ों से हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोहड़ा की जड़ इधर करो उधर करो, इधर से दिखाओ उधर से लिपा पोती करो, दूसरों के साथ मिलकर कंट्रोवर्सी करो, वैसे बिहारी माँ दोबारा हिम्मत नहीं करें। इन्होंने बोला होगा कि चलो बहन करते हैं चालबाजियाँ, हम दोनों मिलके कमाएंगे, लेकिन फिर जब लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया तो अब सीधे सीधे आ रही हैं बिहारी माँ। बिहारी माँ का अगर हम अभी का देखें तो बिहारी माँ जी हमारी आई थी इससे पहले, आजकल कहाँ गई हैं, घूमने गई हैं दीदी के यहाँ या कहीं किसी रिश्तेदारी में, तो वहाँ से 15 मिनट का वीडियो खुद ही डाल दिया गया है और इसमें कोई टाइटल वगैरह नहीं है। तो जब ये खुद ये डालती हैं ना तो इनके साथ ऐसा ही होता है, मतलब किसी भी प्रकार से टाइटल वाइटल डाल नहीं पाती हैं, और हाँ नीचे उन्होंने सेलेक्ट कर दिया है तो इसकी वजह से ये खुले हुए हैं। पर जनता जान रही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें करी थी मिलके, पर जब हो सकता है रिएक्शन वालों को इन्होंने सुना हो तो इनके दिमाग आ गया हो, तब भैया खुद करनी काट रही, उस बारे में कुछ बोलती तक नहीं है और ना ही कोई विवादित अब वीडियो बनाए रही, अब भैया रिश्तेदारी दिखाए रही हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जानबूझ के ना अगर तुमसे कोई ऐसी चीज़ें करावे तो ऊपर वाले से डरो सुनीता माँ। नहीं तो भाई उन्होंने तो अपना सब कुछ सत्यानाश कर ही लिया, तुम्हारा ऑडियंस खाए जाएंगी। सच्ची रहोगी तो भाई पैसा कहाँ है तुम्हारे पास, कितना है जो ये सब ला ला के दे रही हो, मिठाई खरीद खरीद के, मेहनत के घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, जोड़ो तुमको कितना स्टाइल है, खाली गरीबी रो रो के आगे बढ़ी जा रही हो। लो भाई किसी ने इनको जो है नेगेटिव में बोल दिया। वीडियो में काफ़ी अंधेरा, आपके ननंद के घर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो तमाम लोग अब इनके ऊपर भी उंगली उठाने लगे। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो आपको इनके साथ नहीं रहना चाहिए था, है ना। इनके चैनल को कौन हैंडल कर रहा, कितने लोग हैंडल कर रहे हैं, ये सबको पता चल गया है। कभी अंग्रेजी में टाइटल आएगा, कभी हिंदी में टाइटल आएगा, कभी टाइटल नहीं आएगा। तो बसंती जी से अब इन्होंने कन्नी काट ली है। हाँ बातचीत होती होगी, अभी भी होगी, लेकिन कहते हैं ना कि हर कोई कंट्रोवर्शियल बातें नहीं कर सकता, हर कोई लप्पू भैया नहीं बन सकता है। मनीषा भौजी लप्पू भैया जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, उल्लू बनाए रहे हैं, तो इन्होंने भी सोचा था कि चलो हम दोनों लोग कंट्रोवर्सी खेलेंगे, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन भाई जनता ने एक ही दिन में पकड़ लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि रिएक्शन वालों ने माता जी का साथ दिया, और माता जी की जब सच्चाई आ गई सामने तो भर भर के लोगों ने इनको तौल दिया। तो सोच समझ के करना चाहिए, संगति बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करनी चाहिए, और ऐसी संगति से तो भैया दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। बाकी आप लोग होशियार हो, समझदार हो। तो बसंती जी को जो ये राह मिली है दोस्तों,
ये जानबूझ के डेली ऐसा टाइटल आता है। आपको क्या लगता है कि भाई जो सरकारी काम रुका था वो पूरा होने की आशा मिली? भाई इसमें तो कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया। इसमें तो मम्मी जी निराशा में थी गोलू की, कि हमको 2:30 बजे बुलाया, पहले हम पहले पहुंच गए, फिर इंतज़ार करे 2:30 बजे का और फिर बोल दिया कल ही आना। तो पहली बात तो सरकारी काम ऐसे ही होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक चीज़ और है, अगर तारीख पे तारीख ना हो तो फिर क्या भाई, आपके पास ये होना चाहिए, फैको तमाशा देखो। बसंती जी चाह नहीं रही होंगी, बहुत भ्रष्ट है सब कुछ, विभाग सारे रोकड़ा दो, फाइल आगे बढ़वाओ, ये सारा चीज़ चलता है। वरना बदले में हिस्से में अगर आता है तो तारीख। देखो ये कड़वी सच्चाई है, भले कुछ लोगों को बुरा लगे, पर हमारे जो कल्चर है, ये गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, कितनी प्रतिशत सही लोगों तक पहुंचती हैं। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, गरीबों के लिए कितनी योजनाएं निकलती है, पर गरीबों तक पहुंचने से भले एक आध गरीब को मिल जाए, बाकी जो अधिकारियों के लोग होते हैं, उनके घर परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो मोटा मोटा खा लेते हैं तनख्वाह, मोटा मोटा पैसा, योजनाओं को भी हड़प जाती हैं। और चाहे वो न्याय हो और चाहे वो कुछ भी हो, उसमें बहुत प्रोसेस ढीला है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि सारे लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और बसंती जी अभी भी मौका है, दस्तूर है, मौका दे के पाला बदल लीजिए, है नहीं? नहीं तो ऊपर वाला पकौड़ी और फिर जो भी बनना है, यहाँ पोहा वहा उल्लू बनाती रहती हैं लोगों को, लेकिन ऊपर का बनाएंगी? यमराज जी स्कैनर ले खड़े हैं, सीधे स्कैन करेंगे, कहेंगे ये तो ऊपर से नीचे तक लेके भाई साहब पूरे तरीके से झूठ में, षड्यंत्र में, फरेब में डूबी हुई महिला है, और दादाजी के लिए अलग इंतजाम किया जाएगा। अब कुछ नाच पीटे भक्त लोग कहेंगे हैं तुमको शर्म नहीं आती, बुजुर्ग को ऐसे बोल रहे हो? तो हमारे लिए तो एक इंसान है जो ऐसा झूठ का साथ दिए हैं, वो बहुत ही बेकार है। हम कह रहे दादाजी का कितना ना बन रहा होता लाला जी से, पर कोई भी अपने बेटे को, अगर सच में बसंती जी के ऐसा कोई दुष्कर्म हुआ था तो सच में गवाही देते, तो मैं प्राउड फील करती कि एक खून के रिश्तों को सेलेक्ट करके जो दूसरे घर से एक लड़की लाया था उसको साथ दिया एक बाप ने। पर दादाजी ने तो झूठ फरेब में बाहर से आई हुई लड़की का साथ देकर अपने ही खून को फंसाने में पूरा पूरा फुल सपोर्ट किया। ऐसे को मैं ऐसे ही बोलूँगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं बसंती जी का हमको मुँह याद आ रहा, तो ये बजे बुलाया था, 2:30 बजे बुलाया था, जितने बजे बुलाया था तब वहीं पहुँच गए, फिर भी नहीं मिला। जा रहे हैं घर, वहीं जाके आपसे बात करेंगे बसंती जी कर्मा, कर्मा ब्रो, कर्मा है। जो हरकतें करवा रही हैं ना, मत कराइए, थोड़ा ऊपर वाले से डर लीजिए। नहीं ना डरती? अच्छा, आप तो ऊपर वाले से, भगवान से, रिश्तेदार से, किसी से भी नहीं डरती हैं। छल कपट फरेबी औरत। चलिए जी, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।